आज 12th वाले बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। उस चैप्टर के तहत हमने जो पूरा अध्याय अभी तक पढ़ चुके हैं उसके ऑब्जेक्टिव प्लस एनसीईआरटी बुक के 3 न्यूमेरिकल में हल करा रहा हूँ। आपको न्यूमेरिकल किताब से नोट करना है, उसका आंसर मैं सॉल्व करा दूंगा। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन, आवेश का मात्रक एवं विमा सूत्र। बच्चों कौन कौन सी राशि ये भी नोट करना आपको, ठीक है ना। तो देखो इसका मात्रक क्या बताया था मैंने, कूलाम। विमा सूत्र क्या बताया था, क्या बोला था, AT। तीसरा कौन सी राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। दूसरा प्रश्न की बात करें तो यहां बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमा सूत्र क्या बनेगा, बोलो जल्दी से। तो मात्रक क्या बताया था, E बराबर F/Q0 बोला था, मात्रक बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक। विमा सूत्र बोलो क्या बनेगा, विमा सूत्र। शॉर्ट नोट जिसकी बात कर रहा हूं मैं आपको लिखा रहा हूं, शॉर्ट नोट बहुत जल्दी अच्छे से बनाना चाहिए। विमा सूत्र क्या बनेगा, देखिए M/L/T−2/AT, देन इसका बन जाएगा M/L/T−3 और A/1। कौन सी राशि, तो यहां लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक एवं विमा सूत्र। ये अपनी कॉपी में लास्ट में आप नोट करें इनको, ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि याद रहे हमको। अब देखो विमा सूत्र और दोनों निकालेंगे तो कैसे बन जाएगा, हमने लिखा था P = Q/2L। अब बच्चों Q क्या था, आवेश, आवेश का मात्रक क्या बताया था, कूलाम। विमा सूत्र क्या है इसका, सॉरी दोनों का कूलाम इंटू मीटर। विमा सूत्र देखें तो ATL, ठीक है ना। कौन सी राशि बच्चों, तो यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा सूत्र, है ना। तो वापस अपन फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स मैंने क्या बताया था, किसी भी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, फाई E = सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E/S, ये इसका फार्मूला बताया था। मात्रक की बात करेंगे तो देखिए कैसे, फाई E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, ये क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये तो इसका मात्रक हो गया। विमा सूत्र, तो बच्चों विमा सूत्र की जब बात करेंगे तो फाई E = ML/T−2 L स्क्वायर, है ना, अपॉन AT, देन M L⁻3 T⁻³ और A⁻⁻1, ठीक है ना। कौन सी राशि है, तो यहां लिखेंगे विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है,
अदिश राशि है। इसके बाद अब हमको ये तो मैंने आपको जब पढ़ाया था उसमें भी बता दिया है। अब हमको करना क्या है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे, मैं पूछूं इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान होता है या न्यूनतम आवेश कितना होता है या मूल आवेश का मान कितना होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान, आवेश का मूल मान, ये न्यूनतम आवेश कितना होता है। तो बच्चों इसका आंसर होता है E इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीनों का एक ही मान। फिर से इलेक्ट्रॉनिक आवेश, आवेश का मूल मान, या न्यूनतम आवेश कितना होता है, तो ये अपन को आंसर अपनी बुक में लिखना है। फिर एक आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदर्श द्विध्रुव का आकार कितना होता है बोलो, है? तो बच्चों इसका फिलअप द ब्लैंक्स आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य के समान कैसा होता है, शून्य के समान होता है। कैसे, ये भी देखो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, प्लस और माइनस, ऐसा बताया था। अब विद्युत बल रेखा धन से प्रारंभ होकर इन पर समाप्त होती है, इधर से धन से, तो कैसा बन गया, शून्य बना, ठीक है ना। तो आदर्श द्विध्रुव का आकार किसके समान होता है, तो बच्चों क्या लिखेंगे, शून्य के समान। ठीक, अगला प्रश्न देखो, ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है कि बिंदु आवेश, क्या बोला, बिंदु आवेश के कारण, ये बहुत सी बार एग्जाम में आता है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा दूरी r में संबंध होता है ना। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शन रहते हैं। E समानुपाती 1/r, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होता है E समानुपाती r²। थर्ड ऑप्शन होता है E समानुपाती 1/r³। फोर्थ ऑप्शन है E समानुपाती 1/r²। सभी राइट है ना। अब हम सब सोचते ये भी हो सकता है, चार में से एक ही तो लगाना है। बट जिस लड़के को इसका सूत्र मालूम है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताया था मैंने, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये सब कांस्टेंट है, तो E समानुपाती 1/r²। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, हमको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सूत्र याद होगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब फिर इसी को मैं फिर देखो, ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा दूरी r में संबंध होता है, बोलो। E समानुपाती 1/r², E समानुपाती r³। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, E समानुपाती 1/r³ और फोर्थ लिख दिया इसने E समानुपाती r², है ना, या 1/r² कर दे इसको, ताकि और कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताएं कौन सा राइट है। तो मैंने आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़ाया था। अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र आया था E = 1/4πε0 2p/r³। निरक्षीय स्थिति में था E = 1/4πε0
P अपॉन आर क्यूब। बच्चों दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये तो कांस्टेंट है, सब क्या है, कांस्टेंट है, हमें तो इस दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। तो ई समानुपाती क्या आएगा, चाहे अक्षीय हो या निरक्षीय हो, दोनों में आंसर ही आएगा। फिर पराविद्युतांक, धातु का पराविद्युतांक। पहले तो पराविद्युतांक किसे कहते हैं, इसकी चर्चा अपन सेकंड चैप्टर में करेंगे। यहाँ तक आपके ये जो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बन रहे थे मैं बता चुका हूँ। इसके बाद 3 न्यूमेरिकल में आपको हल करा रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पहले नंबर पर एक न्यूमेरिकल दे रखा, पहला दूसरा 2 में हल करा रहा हूँ। और भी आप हल करें, और जिन लड़कों को मेरिट में आना है वे लड़के एनसीईआरटी की बुक के न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से हल करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको पढ़े, निश्चित मेरिट में आने का साधन ही वही है हमारा। पहला क्वेश्चन, एक वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻9 कूलाम और 3 × 10⁻−9 कूलाम आवेश है। ठीक है ना, किताब आपके पास है, आप उसमें से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, मैं तो आंसर ही बताऊंगा। 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। बच्चों देखिए हमारे पास 2 आवेश है, पहला और ये दूसरा आवेश। ये है 2 × 10⁻7 कूलाम, ये है 3 × 10⁻7 कूलाम। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमको क्या निकालना, बल निकालना। आप सब लोगों को मालूम है कि बल निकालने का फार्मूला किसने दिया था, कूलाम ने। तो हमको किसका नियम लगाना पड़ेगा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बोलता है, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है ना, Q1 = कितना, 2 × 10⁻7 कूलाम। Q2 = कितना, 3 × 10⁻7 कूलाम। और R = कितना है, 30 सेंटीमीटर। बच्चा यही मिस्टेक करता है, सेंटीमीटर को कहीं बदलना पड़ेगा, मीटर में क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो ऐसा ही सिस्टम में करते हैं। ये सेंटीमीटर मीटर में हम जानते नहीं, हम तो मीटर जानते हैं। तो अब मीटर में बदलेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 30 × 10⁻−2 मीटर। मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ, देखो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ठीक है ना, मिलीमीटर 10, 100 और 1000। आप उल्टे चलो तो घात को माइनस ले करो, उधर जाओ तो प्लस कर दो। ठीक है, जैसे मेरे को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, बटे में जाएंगे और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तक गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करेंगे और उसी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में 10⁻−1 से गुणा करेंगे। ये एक तरीका है, 0 बढ़ाना है केवल। ठीक है ना, तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो F = 9 × 10⁹, यहाँ लिखा 2 × 10⁻7, 3 × 10⁻7 बटे 30 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब हमको करना सवाल है, जो लोग मैथमेटिक्स को जानते हैं उनको तो समस्या नहीं आएगी, बट जिनको क्या होता है कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है वो क्या कैसे करेंगे यार, बहुत सरल है। आप लोगों ने 6th क्लास से ही मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, वही मैथ्स में बता रहा हूँ। देखो 9, 2 और 3 इनको तो पास लिख लो। ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपको सिंपल से लग रहे। अब इंटू 10 की पावर कितनी बच्चों, 9, फिर 10 की पावर कितनी, -7, फिर 10 की पावर कितनी, -7 अपान, यहाँ 30 है तो 900 × 10 की पावर माइनस, ये 4 समझ में आया होगा, ये 2 अपन 10⁻−2 गुणित 10⁻−2, आधार समान हो और गुणा की क्रिया तो घातें जुड़ जाती है। तो बच्चों F = इसमें मल्टीप्लाई करो तो ठीक, नहीं तो कोई इशू नहीं है, इंटू 10⁻9 -14 + 4, ये क्या हुआ, ये 10 की पावर भी ऊपर चली गई, अपान कितना 900। तो 9 से ये इसको 100 को अपन
तो एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻13 माइनस 14 अपॉन 100, या एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस, देखिए कितना 1 और फिर माइनस 2, तो एफ इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, या एफ इज इक्वल टू, हाँ बस ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन सबको सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है, अब आप बाकी के ऑब्जेक्टिव आप देखें, इसके न्यूमेरिकल बन जाएंगे, नहीं बने तो मुझे आप बात करेंगे, मैं सभी न्यूमेरिकल हल करा दूंगा। इसके कोशिश करेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 46 पर ये दिए हुए हैं, आप देखें उनको, और यदि कोई समस्या आएगी तो मैं आपको हल करा दूंगा। थैंक यू, अच्छे से स्टडी करें। स्टॉप।